जय हिंद दोस्तों। स्कूल टाइम हम सब ने याद किया था सोलर सिस्टम के 9 ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड प्लूटो। लेकिन 2006 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने दुनिया भर के साइंस लवर्स को हिला के रख दिया। प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये है क्यों? प्लूटो ने ऐसा क्या कर दिया? चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो की कहानी, उसकी खोज, उसका प्लैनेट बनना और फिर उसका डाउनग्रेड। प्लूटो को पहली बार 1930 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बाक ने डिस्कवर किया था। उस वक्त साइंटिस्ट एक अननोन प्लैनेट की तलाश कर रहे थे जिसका ग्रेविटी नेपच्यून के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रहा था। इसी तलाश में मिल गया प्लूटो, एक छोटा, ठंडा और अंधेरों में छुपा हुआ ग्रह। उस वक्त प्लूटो को प्राउडली सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट अनाउंस किया गया। बचपन में हम सब ने प्लूटो को अपने छोटा सा प्लैनेट माना था, लेकिन साइंस कभी रुकता नहीं। प्लूटो बहुत दूर है, सूरज से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर दूर, और इसका साइज सिर्फ 2376 किलोमीटर, मतलब हमारे चांद से भी छोटा। इसका ऑर्बिट भी सर्कुलर नहीं बल्कि ओवल शेप में है। कभी नेपच्यून के ऑर्बिट में अंदर आ जाता है। इसी वजह से कई साइंटिस्ट को शुरू से शक था कि प्लूटो एक रेगुलर प्लैनेट जैसा नहीं है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IU) ने डिसाइड किया कि प्लैनेट की एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। उन्होंने 3 क्राइटेरिया बनाए। ऑब्जेक्ट सूरज के ऑर्बिट में हो, उसका अपना ग्रेविटेशनल शेप हो यानी वो गोल हो, और उसमें अपने ऑर्बिट के आसपास के एरिया को क्लीन कर दिया हो यानी उसके आसपास कोई और सिमिलर ऑब्जेक्ट ना हो। प्लूटो पहले 2 रूल्स पास करता है, लेकिन तीसरे रूल में फेल हो गया। उसके ऑर्बिट में और भी कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि एरिस, जो प्लूटो से भी बड़ा है। इसी वजह से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। इस फैसले के बाद दुनिया भर में मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोग नाराज थे, कुछ कंफ्यूज और कुछ इमोशनल। नासा के साइंटिस्ट ने भी इस पर डिबेट किया और स्टूडेंट्स तो प्लूटो के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। ब्रिंग प्लूटो बैक लिखकर को पोस्टर्स लेके घूम रहे थे। चाहे प्लूटो को प्लैनेट ना माना जाए, लेकिन साइंस के लिए वो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2015 में नासा का न्यू होरिजोन्स स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास गया और उसने प्लूटो के ब्रीथ टेकिंग इमेज भेजे। हमें पता चला कि प्लूटो के सरफेस पर ग्लेशियर है, माउंटेन्स है और एक हार्ट शेप्ड आइस रीजन भी है। कितना फैसिनेटिंग है ना। प्लूटो के बाद हमें और भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिले, जैसे एरिस, ओमिया, मेकमे। इन सभी को एक नई कैटेगरी दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो प्लूटो अब अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी ग्रह हैं जो छोटे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, प्लूटो को प्लैनेट से हटाया गया क्योंकि वो एक क्लियर ऑर्बिट कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, लेकिन उसकी साइंस वैल्यू कम नहीं हुई। तो दोस्तों, प्लूटो को प्लैनेट से हटाया गया क्योंकि वो एक क्लियर ऑर्बिट कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, लेकिन उसकी साइंटिफिक वैल्यू कम नहीं हुई। आज भी प्लूटो एक मिस्टीरियस और मैजिकल दुनिया है जिसके बारे में हम और ज़्यादा सीख रहे हैं। और क्या पता कल को कोई नए रूल्स बन जाए और प्लूटो वापस प्लैनेट बन जाए। साइंस हमेशा इवॉल्विंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप प्लूटो को प्लैनेट मानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पेस मिस्ट्री के साथ।